जिनवर विहितं गणधर रचितं दैनिकभेदस्थं अङ्गङ्गबाह्यभावितमनन्त विषयं नमस्यामि। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले खजर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 भगवान की जय। चरवंशी सागर गुरुदेव की जय। परम पूज्य चरवंशी शुभचंद्र स्वामी जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य कमरम श्री माता जी की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। प्रियात्मन, स्वाध्याय की श्रृंखला में चलते हुए आज हम देखेंगे कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना त्रिभुवन शुभचंद्र जी महामुनिराज ज्ञानारोग ग्रंथ में कहते हैं कि इंद्रियों को जीते बिना कसाय नहीं जीती जा सकते। यानी कसायों को जीतना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां अपनी पूर्ति के लिए कसाय उत्पन्न कराती हैं। जब इंद्रिय विषयों की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इस कारण क्रोध आदि कषायों को जीतने के लिए प्रथम इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करना? कषाय कब जीतेंगे? कषाय तभी जीतेंगे जब इंद्रियों प्राप्त कर लेंगे। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता वह कषाय यदि कषाय रूपी अग्नि पर विजय प्राप्त करना है तो इसके लिए सर्वप्रथम इंद्रियों को जीतना होगा। इस कारण क्रोध आदि को जीतने के लिए इंद्रियों के विषय का निरोध करना प्रशंसनीय कहा जाता है। कैसे होता है? अब जैसे कि हमें क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमारी जिसको हमने अपना मान रखा है, ऐसी रचना इंद्रिय यदि कह रही है कि हमें स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और यदि स्वादिष्ट भोजन की इच्छा से यदि भोजन स्वादिष्ट प्राप्त ना हुआ तो क्या हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो इंद्रियों पर संयम रखना। जितना हम संयम की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य ही होता है कि उतना हमने इंद्रियों पर संयम रख लिया है। तो आगे क्या कहते हैं आचार्य भगवान? जो पुरुष इंद्रियों के विषयों की आशा से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? इंद्रिय विषयों की आशा से पीड़ित। कोई कहता है हम अपने शरीर से पीड़ित है, कोई कहता है हम रोग से पीड़ित हैं, कोई कहता है हम मानसिक रोग से पीड़ित हैं, कोई कहता है हम कायिक रोग से, कोई कहता है हम वाचनिक रोग से पीड़ित हैं। लेकिन कि इंद्रिय के विषयों की आशा से जो पीड़ित है, पीड़ा किसने दी है? पीड़ित कौन कर रहा है? इंद्रिय विषयों की आशा। हमें आशा है हमारी इंद्रियों की पूर्ति होगी, हमें आशा है कि परजीव हमारे लिए सब कुछ देगा, हमें आशा है कि धन से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो जब इस प्रकार की आशाएं आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इच्छाएं करने के बाद जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्या उत्पन्न हो गई? पीड़ा उत्पन्न हो गई।
क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं हैं। सर्वप्रथम तो सच्चा सुखी जीव तो वही है जिसने अपने इच्छाओं को सीमित कर लिया है, जिसने अपनी इच्छाओं पर रोक लगा ली है। वो ही जीव कैसा है? सुखी है। जो संतोष को प्राप्त कर लेता है, जो कहता है कोई बात नहीं, जितना है हम उतने में खुश हैं, कोई बात नहीं, अपने से धनवान वाले को भी पीड़ा दुख उत्पन्न नहीं करता है। वह यही सोचता है कि जितने मेरे किस्मत में है उतना ही मिलेगा, मैं तो पुरुषार्थ ही कर सकता हूँ, कर्म के अनुरूप ही मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। तो वो क्या करता है? संतुष्ट रहता है। जितनी जितनी संतुष्टि, जितना जितना संतोष होता है जीवन में, उतनी उतनी शांति आती है। और जब से आती है दुख तो आता ही है, पीड़ा कैसी होती है? दूर चली जाती है। तो आचार्य वो यही कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों की आशा से पीड़ित हैं हम सब। किससे पीड़ित हैं? इंद्रिय के विषयों की आशा से पीड़ित हैं। और इंद्रिय रूपी हस्ती विकारता को प्राप्त हो जाते हैं। इंद्रियों को क्या कह दिया? हस्ती, हाथी, मदोन्मत्ता। कैसे? क्योंकि ये इंद्रिय रूपी हाथी ऐसा है कि जो क्या कर रहा है? निरंतर कुछ न कुछ इच्छा रखता है। कभी इसको चाहिए कि हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन मिले, कभी इसको चाहिए कि हमें सुगंधित सुगंधित वस्तुएं प्राप्त हो, कभी ये सोचता है कि मेरे कानों में मधुर मधुर शब्द सुनाई दे, मधुर मधुर आवाज़ सुनाई दे, कभी ये सोचता है कि मुझे स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से मुझे ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट स्पर्श करने को प्राप्त हो। तो सब कुछ कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा। यदि अच्छा कलर दिख गया तो प्रसन्नता हो गई, और बुरा कलर दिख गया जो हमें पसंद नहीं है तो वो ही क्या कलर कैसा हो गया? हमारे लिए पीड़ा का कारण हो गया। यदि भोजन स्वादिष्ट मिल गया तो वो ही हमें पीड़ा दूर करने वाला हो गया, और यदि भोजन स्वादिष्ट प्राप्त नहीं हो तो वही पीड़ा को उत्पन्न करने वाला हो गया। तो इंद्रिय विषयों की जो ये आशा है, हम इससे सदा पीड़ित रहते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि फिर वे ही पुरुष क्रोध आदि कसायों की गहनता के आश्रित जाते हैं। अब कुछ किसके आश्रित देखे जाते हैं? जो इंद्रिय विषयों की आशा से पीड़ित हैं, वही पुरुष कैसे देखे जाते हैं? क्रोध आदि की गहनता के आश्रित हुए देखे जाते हैं। क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमारी किसी ने मानी नहीं, हमारी किसी ने इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, इसलिए क्या हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया। और क्रोध उत्पन्न हो गया तो कभी अपने आप को पीड़ा दी और कभी अपने द्वारा दूसरे को पीड़ित किया। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, हमारी जो इंद्रिय विषयों की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति नहीं, तो क्रोध उत्पन्न हो गया। कभी मान, कभी लोभ, कभी मायाचारी, ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा। कैसे उत्पन्न हो रहा है? इस सब इंद्रिय विषयों के कारण हो रहा है। फिर कहते हैं आचार्य उन इंद्रियों का समूह जैसे जैसे मद की उत्कटता को धारण करता है, वैसे वैसे पुरुषों की कसाय रूपी अग्नि भी विस्तृत होती जाती। जितनी जितनी इंद्रिय विषयों की इच्छा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कसाएँ भी कैसी होती जाती हैं? प्रबल होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अरे भैया, पहले तो किसी की इच्छा थी? पहले तो इच्छा थी कि हमें थोड़ा प्राप्त हो जाए, पहले इच्छा थी कि बस एक मकान बन जाए, फिर और इच्छा जागृत हुई, अब मकान कैसा होना चाहिए? महल जैसा होना चाहिए। अब उसके बाद और इच्छा हुई कि हम पूरे नगर के सेठ कहलाएं, फिर और इच्छा हुई कि हम और धन कमाएं। ऐसे करके क्या हो गई? इच्छाएं बढ़ती गई। अब जब इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो कसाएं भी बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इच्छाएं बढ़ें और कसाएं रुक जाएं, नहीं। जितने जितने इंद्रिय विषयों की
इच्छाएं, आशाएं जागृत होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उतनी ही क्या होगी, कसाएं भी बढ़ती जाएंगी। फिर आचार्य उन कहते हैं कि संयमी मुनि यदि जितेंद्रिय है तो पहले कसाय रूपी शत्रु के समूह का जय करो। यदि संयमी मुनि कैसा है, जितेंद्रिय, जिस मुनि ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तो वह पहले क्या करे, कसाय रूपी समूह पर, कसाय रूपी शत्रु के समूह पर विजय प्राप्त करे। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात क्या हो गई, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो अब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो अब क्या, इसके बाद दूसरा पग हमारे लिए किस लिए है, तो हमने किस लिए रखा है, इंद्रियों को जीतने के लिए। अब इंद्रियों को जीत लिया तो दूसरा कदम किसके लिए है हमारा, अब कसायों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि पंडितों ने उन दोनों यानी कसाय और इंद्रियों के निग्रह करने की विधि का किसी क्रम से विधान नहीं किया है कि पहले एक को जीते और फिर दूसरे को जीते। इंद्रियों के विषय सेवन से जो सुख हुआ है वह दुख ही है, क्योंकि यह इंद्रिय जनित सुख अनंत संसार की संतति के क्लेशों का संपादन करने का कारण है। और विद्वान ने दुख तथा दुख के कारण को एक ही कहा है। तो आचार्य उन कह रहे हैं कि कसाएं जीतो चाहे इंद्रियां जीतो, पर जीतो, किसी न किसी पर तो विजय प्राप्त करो। एक पर विजय प्राप्त करोगे तो फिर दूसरे पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे शत्रु तो यही है। यही क्या करते हैं, इंद्रियों के विषय और एक कसाएं क्या करती है, निरंतर कर्मों का बंध कराती हैं और हमें पीड़ा उत्पन्न कराती हैं। हम पीड़ित नहीं हैं, हम अपने आप से पीड़ित हैं, हम अपने सोच से पीड़ित हैं, हम अपनी इंद्रियों की व्यवस्था से पीड़ित हैं। कैसी व्यवस्था, विवश हो गए हैं, किसके, इंद्रियों के विवश हो गए हैं, कसायों के विवश हो गए हैं। तो हम इनके विवश नहीं होना है, हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है। फिर आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के विषय सेवन से जो सुख हुआ है वह दुखी है। लग रहा है कि अभी क्या हुआ है, भूख लग रही है, दुख है ना। और जैसे ही भूखे को भोजन मिल जाए तो उसको क्या लगता है, ओहो इससे ज़्यादा सुख तो कहीं है ही नहीं। वो भोजन करके कैसा हो जाता है, इतना सुखी हो जाता है। लेकिन ये सुख नहीं है, ये तो दुख ही है। क्यों, क्योंकि विषय सेवन जो सुख हुआ है वह दुख ही है। इंद्रियों के जो विषय सेवन है वो कैसे हैं, दुख देने वाले, क्योंकि वह इंद्रिय जनित सुख अनंत संसार की संतति के क्लेशों का संपादन करने का कारण है। और विद्वानों ने दुख तथा दुख के कारणों को एक ही कहा है, दुख और दुख का कारण। तो पहले हम दुख ही हैं तो दुख का कारण तो जाने। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण कहीं हमारी सोच तो नहीं है, दुख का कारण हमारी आशाएं तो नहीं है, दुख का कारण हमारी कसाएं तो नहीं है, दुख का कारण ये परजीव से अपेक्षा रखना ही तो नहीं है। दुख का कारण हम कहीं ना जाने किस किस अपेक्षा में जीते हैं, किन किन आकांक्षाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, लेकिन वो आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। क्योंकि वास्तविक सुख तो इंद्रियों से रहित होकर के जो सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे सिद्ध भगवान से पूछो कि सिद्धों के पास कितना सुख है, सिद्धों का सुख कितना है, जितना है सो। अब कौन बताएगा सिद्धों के सुख को, जब सिद्ध बनोगे तभी उस सिद्ध को, उस सिद्ध सुख की अनुभूति कर पाओगे, उस सुख का अनुभव कर पाओगे। तो इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि हमें अपने मन पर और इंद्रियों पर और इन कसायों पर हमें कंट्रोल रखना है और इनसे बचना है, क्योंकि पीड़ा देने वाला कोई और नहीं है। पीड़ा देने वाली ये कसाएं हैं, ये इंद्रियां हैं और ये इंद्रियों के विषय जिनको हमने सुख मान रखा है, जो वास्तविक रूप में दुख रूप हैं। ऐसे इन दुख रूप सामग्रियों को
जब हम दूर सच्चे सुख की प्राप्ति करेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा देखा कि शिवचंद स्वामी जी महामुनिराज ने किस प्रकार का दिया है। आगे का विषय हम कल फिर देखेंगे। ओम नमः। श्रुतिमपि जिनिवरिभिः गणिधरि रचितं दैनिकभीतस्थम् अंगांगे पाहि भाविता मनन्ति